कल जो कि मेरा डे 74 हो सकता था, कल जो कि मेरा डे 74 हो सकता था, उस दिन मेरी स्ट्रीक एंड हो गई। कल मैं सुबह को उठ नहीं पाया और रनिंग पर नहीं गया, और सुबह उठा मैं 8:30 बजे। और इससे पहले 2 दिन भी ऐसा हो चुका है, 22 और 23 तारीख को, जब मेरा डे 69 और 70 था, तब भी मैंने रनिंग नहीं की। और मैं खुद को ये कह के जस्टिफाई कर रहा हूँ कि भाई उस दिन मैंने लेट मील ली रात को, तो सुबह को मूड ख़राब था, पेट ख़राब था। लेकिन मेरी गलती है कि मैंने लेट मील ली, और मुझे ना अंदर से एक बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। मैं कैसे बताऊँ, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैंने ऐसा किया कि बस अपने थोड़े से कंफर्ट के लिए, 1-2 घंटे की फालतू नींद के लिए मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिक तोड़ दी। और अब मुझे दोबारा से फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आज मैंने कर दिया है स्टार्ट, आज मेरा डे 1 है, लेकिन आज मेरा डे 75 हो सकता था। बट मैंने अपने दिन ख़राब कर दिए खुद ही, इसमें मेरी गलती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कितना महान हूँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि मेरी गलती है ये, और मुझे इन्हें सुधारना है। बस मैं ना पता नहीं किस चीज़ के चक्कर में पड़ गया कि बस ज़्यादा करना है। मुझे ये लगा था कि बस ज़्यादा करना है, और ज़्यादा के चक्कर में मैं कम भी नहीं कर पाया। जबकि मेरे लिए ये चीज़ मायने रखती है कि बस मुझे करना है डेली। मुझे इंटेंसिटी नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए थी। लेकिन इंटेंसिटी के चक्कर में मैंने अपनी स्ट्रीक ख़त्म करवा दी, और अंदर से मतलब कि दुख हो रहा है, लेकिन मैं पछतावा नहीं कर रहा इस चीज़ का। बस मैं पछतावा ही तो नहीं करता ना, यही मेरे बारे में बात है कि मैं पछतावा नहीं करता किसी चीज़ का। अब मैं दोबारा से रीस्टार्ट करूँगा, लेकिन अब मेरे पास पहले से ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, और मुझे क्या करना है उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जिनसे मेरी स्ट्रीक टूटी थी। और इस बार मैं श्योर हूँ कि मुझसे चैलेंज हो जाएगा पूरा। ये चैलेंज वैसे 123 दिन चलने वाला था, जिसके 73 दिन तो हो ही चुके थे, लेकिन अब ये चैलेंज और 123 दिन चलेगा, यानी कि टोटल 206 दिन। अब 50 दिन बचे हुए थे बस, लेकिन मेरी गलती की वजह से बस सब कुछ ख़त्म हो गया। और मैंने सोचा था कि 2.5-3 किलोमीटर की रनिंग करूँगा डेली, लेकिन 2.5-3 किलोमीटर के चक्कर में 500 मीटर भी नहीं कर पाया। और आज तो मैं रनिंग पे गया था, अब क्योंकि मेरा आज पहला ही दिन था, तो मैंने बस 1 किलोमीटर की रनिंग की, और 300 मीटर की स्प्रिंट भी मारी थी। उसी 1 किलोमीटर की रनिंग के बीच में 1-2 स्प्रिंट मारी मैंने। और फिर जिम गया मैं, और आधे घंटे में जिम से वापस आ गया, और अभी जिम से वापस आया हूँ। और ये देख सकते हो बाहर कितनी ठंड है, मतलब विजिबिलिटी कितनी कम है आसपास। और अभी टाइम हुआ है 8:15, 8:15 का टाइम है। तो सोच ही सकते हो कि सुबह 5 बजे क्या हाल होगा बाहर का। और जब मैं बाहर निकला तो ऐसा हो रहा था जैसे बारिश सी पड़ रही हो, मतलब छींटे छींटे सी पड़ रही थी ऊपर से, बहुत ठंडी ठंडी सी। और मेरा ये गीला हो चुका था ऊपर से, और भागते टाइम चेहरा पानी 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 सा चिपक गया था चेहरे पे, ठंडा ठंडा सा। और बस मुझे ये बताना था कि स्टिक टूट गई मेरी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ। और मैंने ये चैलेंज इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे ना अपना माइंडसेट बनाना था कि बस खुद को ऐसा बनाऊँ मैं कि मैं कुछ भी चैलेंज फेस कर सकता हूँ। ये नहीं कि बस मुझे अपनी फ़िज़िक बनानी है, बॉडी बनानी है, या लुक्स अच्छे करने हैं मुझे, बल्कि मुझे अपनी मेंटालिटी अच्छी करनी थी कि लाइफ में मुझे कोई भी चैलेंज आए तो मैं उसे ईज़िली फेस कर सकूँ। और मुझे एक घंटा फ़र्क ना पड़े कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर लोग क्या कह रहे हैं। अब खैर इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर आ गया कि मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, और किसी से भी बात कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं कहीं पर भी कुछ भी करने लग जाता हूँ, मतलब मेरा जो मन करता है ना, मैं कभी भी रास्ते में चलते चलते खा लेता हूँ कुछ भी, जब मेरा मन करता है। और रास्ते में अगर मेरा मन करे तो मैं पुशअप भी लगाने लगता हूँ। मैं जो मेरे साथ मेरे दोस्त फिरते हैं उन्हें भी कहता हूँ कि भाई यहीं पुशअप लगा, 10 पुशअप लगाते हैं चल। मतलब कि पता नहीं मेरे अंदर क्या हो गया, मैं बदल चुका पहले से बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस आ गया, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है ये, कि मैंने इतना कुछ कर दिया तो हो सकता है मुझे खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। बट मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि बस ये मेरा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है। और हाँ, पहले से तो खैर मैं बहुत बदल चुका, स्ट्रॉन्ग हो चुका पहले से ज़्यादा, मेंटली और फिज़िकली भी हो चुका डेफिनेटली। और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने कि कैसे चीज़ें काम करती है, और लोग तुम्हारा कितना साथ दे सकते हैं। वैसे मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इस चीज़ में कि तू जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और सही है तेरे लिए, मतलब ग्रोथ हो रही है इससे।
एंड मेरे साथ जो जा रहे थे ना लड़के, उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। अब मैं अकेला ही जा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, 20-22 दिनों से मैं अकेला ही जा रहा हूँ और बहुत अजीब सा लगता है। अगर मतलब कोई साथ में हो ना तो ईज़ी हो जाता है जाना, क्योंकि अगर मान लो कि मैं नहीं आया तो उसने मुझे उठा दिया अगर कि भाई तू चल। बट अगर मैं अकेला ही हूँ तो कोई उठाने वाला है ही नहीं। एक बार अलार्म बंद करके सो गया, उसके बाद आँख पता नहीं कब खुले या ना खुले, 9 बजे खुले, 10 बजे खुले, कुछ नहीं पता। और आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया हुआ था और अलार्म बजा, तो जब मैं फ़ोन अलार्म बंद करने के लिए उठा ना, तो मसल्स बिल्कुल एकदम सोई हुई थी। उठते ही ना ऐसा लगा जैसे कि बस मैं गिर जाऊँगा, क्योंकि मसल्स को रेस्ट चाहिए प्रॉपर। और मैं रात 11 बजे सोया, 11 साढ़े 11 बजे, और फिर सुबह 5 बजे उठ गया। और इससे पहले भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, बस वही कम घंटे सो रहा था। बस वो जो दिन मेरे मिस हुए ना, उन दिनों मैंने 9 या 10 घंटे की नींद ली, इसके अलावा बस 6-7 घंटे मैक्स थे मेरे। तो मसल्स को भी रेस्ट चाहिए, इसीलिए बस कई बार ऐसा हुआ कि मेरे साथ कि मैं उठा, अलार्म बंद किया मैंने, मोबाइल अपने पास ही रख कर सोता हूँ मैं, तो अलार्म बंद करते ही एकदम से उठा नहीं जाता। मतलब 5-10 मिनट लेटे रहना पड़ता है ऐसे ही, बस कॉन्शियसली कि जगा हुआ हूँ मैं। बट अगर उठने की कोशिश करो ना तो मसल्स साथ नहीं देती। मसल्स मतलब ये कहती है कि सो जा और सो जा, रेस्ट चाहिए। लेकिन मैं फिर भी किसी तरीके से खुद को मनाता हूँ कि चल भाई उठ जा, बहुत हो गया, बस थोड़े ही दिनों की बात है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ठंड भी अपना मोटिवेशन ख़राब कर देती है। लेकिन मोटिवेशन से काम नहीं चलता ना ज़िंदगी भर, मोटिवेशन बस थोड़ा टाइम काम आता है। डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी करना पड़ता है, तभी तो ग्रोथ होगी। नहीं तो अब मेरे लिए 1-2 किलोमीटर भागना तो बहुत कंफर्टेबल लगता है, मतलब सांस भी नहीं फूलती, लगता भी नहीं कि मैं भागा हुआ हूँ, पसीना भी नहीं आता, मैं मेरा शरीर भी गर्म नहीं होता 1-2 किलोमीटर भागने से। तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है मुझे, या फिर मुझे उसके बाद कोई कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जैसे जंपिंग जैक्स या सपाटे वगैरह, तब जाके मेरा शरीर गर्म होता है और फिर मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ। क्योंकि अगर ठंडे में कर लिया तो शरीर ख़राब हो जाएगा, वही बस मसल्स फैटीग जल्दी होगा और मसल्स रिकवर भी नहीं होगी वर्कआउट के बाद। तो इसलिए स्ट्रेचिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है और शरीर को गर्म करना भी ज़रूरी है। हाँ, तो बस यही कह रहा था कि मैं हार नहीं मानने वाला। अगर मेरा चैलेंज यहीं पर ख़त्म हो गया ना कि बस स्ट्रिक टूट गई मेरी तो मैं चैलेंज ख़त्म कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने चैलेंज लिया है ना तो मैं इसे पूरा करूँगा। भले ही मैं एक बार फ़ेल हो गया, मैं इस बार भी फ़ेल हो जाऊँगा, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार फ़ेल होऊँगा मैं उतनी बार स्टार्ट करूँगा और इस चैलेंज को पूरा करूँगा ना। जब 123 दिन मेरे बिना स्ट्रिक टूटे, एक भी दिन मिस किए, डेली सुबह को उठूँगा, रनिंग करूँगा और जिम में जाऊँगा, वर्कआउट करूँगा, तब जाके मैं इसको वैलिड मानूँगा कि हाँ, मेरा चैलेंज पूरा हुआ। और जब तक ये चैलेंज पूरा नहीं होगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। अपने 123 दिन पूरे करूँगा, चाहे मैं 1 बार फ़ेल होऊँ, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, लेकिन मैं इसको करता जाऊँगा जब तक कि मैं इस चैलेंज को पूरा नहीं करता। और चैलेंज पूरा हो जाए, ये नहीं कि मैं उसके बाद भी रुक जाऊँगा, उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। जैसे रनिंग करूँगा, 1 दिन छोड़ के 1 दिन हो गया, या फिर हफ़्ते में 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जो भी होगा, लेकिन मैं रुकने वाला तो हूँ नहीं बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। और स्टिक टूट गई लेकिन मैं तो फिर भी ज़िंदा हूँ ना, मैं तो नहीं मरा ना भाई, मैं ज़िंदा हूँ तो मैं करूँगा ना। अब मैं हार नहीं मानने वाला। मुझे हार अगर मैं हार जाऊँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं हार गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे हार मानने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बस। क्योंकि मैं हार मान गया ना तो मैं सैड हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि मेरे बस का है ही नहीं कुछ। मैं ना अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं जीता, और ये मेरा पहला चैलेंज होने वाला था जिसमें मैं जीत जाता, लेकिन मैं इसमें भी नहीं जीता और मैं इसमें जीत के दिखाऊँगा। ये मेरी ज़िंदगी की पहली जीत होगी और सबसे बड़ी जीत होगी अब तक की। क्योंकि मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में बड़ा हासिल नहीं किया है, लेकिन इस चैलेंज को पूरा करके ना मैं खुद को सैटिस्फाई कर पाऊँगा कि हाँ भाई, तू कर सकता है वतन, तू बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बाकी की बात है मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। बाय।